जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की रक्षा की जिम्मेदारी तीनों सेनाओं के कंधों पे है, और ख़ासकर जो एयर डिफेंस प्रणाली है उसकी जिम्मेदारी अभी तक भारतीय वायुसेना के ऊपर थी कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे डिस्ट्रॉय करना है दुश्मन देश के चालों को भारतीय वायु में अगर कोई भी सीमा में भारतीय वायुसेना में कोई चीज़ अगर दूसरे देशों के प्रवेश करती थी तो उसको रिएक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारतीय। उसको मतलब पहले तो रिकॉग्नाइज करना है, फिर रिएक्ट करना है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के पास होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी भारतीय रक्षा मंत्रालय भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय थल सेना को भी एयर डिफेंस प्रणाली देने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ये प्रोजेक्ट आकाश तीर है क्या, इसके बारे में आज बात करेंगे, और इसका अनुबंध किन किन कंपनियों के साथ भारत में किया गया है, प्रोजेक्ट आकाश तीर है क्या, और उसके सपोर्टिंग और क्या क्या दो तरह के और क्या प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जो जिसके कंप्लीट होने के बाद भारतीय की जो एयर डिफेंस प्रणाली है, पहले भारतीय वायुसेना उसको ट्रिगर करेगी, उसके बाद से भारतीय वायुसेना भी उसको सपोर्ट में भारतीय थल सेना के सपोर्ट में रहेगी, और उसके बाद भविष्य में भारतीय जल सेना जो है वो भी तीनों सेनाएं भविष्य में एक साथ एक पोर्टल पे एकीकृत रूप से काम करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये आखिर इसका कब शुरू किया गया और उसको किस किस कंपनियों के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में 29 मार्च 2023 को लगभग 5,400 करोड़ रुपए के 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको फाइनलाइज किए गए। इसमें 2 अनुबंध जो किसके साथ है, गाजियाबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और दूसरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। 2 कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, और एक कॉन्ट्रैक्ट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ, NSIL के साथ। तो ये तीन कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनियों के साथ साझा किए गए हैं प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए ही। BEL के साथ जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, BEL के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट। तो BEL के साथ जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है भारतीय सेना के लिए 1982 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर की खरीद से संबंधित है। इसमें प्रोजेक्ट आकाश तीर को भारतीय जो सेना है BEL से खरीदेगी। तो 19 कितने करोड़ के, 1982 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण, मतलब ऑटो मोड में सब चीज़ें काम करेंगी, सेंसर के थ्रू ही काम करेंगे, उसको रिएक्ट भी करेंगे, उसको फिर जो भी है उसको डिस्ट्रॉय भी। आगे इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए है 4 से 12 करोड़ रुपए की कुल लागत पर। हैदराबाद की एक और जो इसका ब्रांच है इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ किया गया है, जिसका नाम दिया गया है सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है। इसमें क्या है, सारंग नाम का हेलीकॉप्टर जो है उसके लिए भी इसमें जो इंजीनियरिंग सपोर्ट है, इंजीनियरिंग सपोर्ट इसमें के साथ इस पैकेज को जस्टिफाई किया जाएगा, इसको पैकेज को कंप्लीट किया जाएगा। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है अंतरिक्ष विभाग के तहत बेंगलुरु स्थित एक केंद्रीय, वो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, NSIL के साथ 2,963 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इसमें क्या करेगा, एक भारतीय जो NSIL है एक GSAT-7B की खरीद करेगा भारतीय सेना इसके NSIL के थ्रू, और इसको स्पेस में स्पेशली भारतीय रक्षा के लिए ही स्पेस में इसको लॉन्च किया जाएगा, जिससे इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसमें विशेष इसका क्या है कि इसमें स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें मतलब बाई कैटेगरी के तहत, बाई कैटेगरी के बारे में भी कभी बात करेंगे, बाई कैटेगरी क्या है। इसमें बाई कैटेगरी के तहत इसमें स्वदेशी रूप से इसको डिज़ाइन किया जाएगा, स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया जाएगा और इसको निर्मित भी किया जाएगा। मतलब टोटल इसकी जो चीज़ें हैं और टोटल भारत में ही इंडिजीनियस रूप से इसको लेके आया जाएगा। तो ये हो गई तीनों प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई। आगे जानेंगे प्रोजेक्ट आकाश तीर है क्या। प्रोजेक्ट आकाश तीर जैसे हम देख पा रहे हैं, प्रोजेक्ट आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। यह है प्रोजेक्ट आकाश तीर एम्स टू एस्टेब्लिश नेटवर्किंग एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज लाइक इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के पास, जैसा हमने में बात किया कि इसके पास अभी तक एयरफोर्स के पास एयर डिफेंस प्रणाली होती थी, जो भविष्य में भारतीय थल सेना के पास भी होगी, और उसके साथ साथ उसको सपोर्टिव रूप से और इंटीमेशन उसका भारतीय वायुसेना का भी रहेगा, भारतीय जल सेना का भी रहेगा। तो इसके भविष्य में क्या होगा, तीनों सेनाएं एक साथ भविष्य में एक साथ एक ही पोर्टल के माध्यम से इंटीग्रेटेड रूप से काम करेंगे, जिससे कोई भी दुश्मन देश हवा में कोई भी चीज़ गतिविधि करने के लिए 100 बार सोचेगा।
ये फिर दूसरा क्या, इट विल एम्पावर द एयर डिफेंस यूनिट ऑफ इंडियन आर्मी विथ एन इंडिजीनियस स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटीज टू इफेक्टिवली ऑपरेट इन इंटीग्रेटेड मैनर। एयर डिफेंस यूनिट को इंडिजीनियस मतलब अपने यहाँ विकसित किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें हैं सब भारत में ही विकसित की जाएंगी। उसका जैसे हम बात किए कि उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, सब इंडिया में ही उसका किया जाएगा। आकाश तीर के आकाश रे विल एनेबल द मॉनिटरिंग ऑफ लो स्पेस एयर स्पेस ओवर द बैटल एरियाज ऑफ इंडियन आर्मी। जितने भी इंडियन आर्मी के जो बैटल एरियाज है, जो हाई सपोज पहाड़ी एरिया है, लो लेवल एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी आकाश तीर के सेंसर जो आकाश तीर के जो इक्विपमेंट रहेंगे वहाँ भी रहेंगे मॉनिटर करने के लिए कि कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। ग्राउंड लेवल बेस में ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जहाँ पे है वहाँ भी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के थ्रू वहाँ भी ये चीज़ें वहाँ पे मॉनिटर करेगी। और प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है, फोकस ऑन ए बिल्डिंग टू कंप्रहेंसिव एयर डिफेंस पिक्चर फॉर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग एंड इंगेजिंग एयर डिफेंस एसेट। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कोई हवा में कोई गतिविधि हो रही है तो एयर डिफेंस जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है वो क्या करेगा, पहले उसको मॉनिटर करेगा। क्या है, कहाँ से आ रही है, फिर उसके बाद उसको ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद वो क्या करेगा, इंगेज एयर डिफेंस एसेट, जितने भी उसकी मिसाइल और रडार उस पर ऑटोमोटिव तरीके से वो क्या करेंगे, ऑटो मोड में चल पड़ेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चलेंगे। जो दुश्मन देश के जो चीज़ें, कोई भी चीज़ अगर एयर में आ रही है, भारतीय सेना में आ रही है, तो ऑटोमेटेड जितने भी भारतीय सेना के जितने भी मिसाइल प्रोजेक्ट हैं, जितने भी रडार, जितने भी रॉकेट हैं, वो क्या करेंगे, उसको टारगेट करके ऑटो मोड में चल पड़ेंगे अगर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर गलती से वो डिस्ट्रॉय अगर नहीं होता है तो फिर बैकअप के लिए वो सेम क्या करेगा, प्रोजेक्ट आकाश तीर सेम इंटीमेशन भारतीय निजी जो नज़दीकी जो एयर बेस होगा भारतीय वायुसेना का, उसको इंटीमेट करेगा, भैया यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, हमने अपने मिसाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, आप भी बैकअप के लिए तैयार रहिए। और साथ साथ भविष्य में भारतीय जल सेना भी उसमें इस काम में भी अपनी सपोर्ट करेगी इंटीग्रेटेड रूप से एक ही पोर्टल के माध्यम से। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एयर एक्टिविटी हैं दुश्मन देशों की, भारतीय सीमा में जितनी भी एयर एक्टिविटी होगी उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, उसको अच्छे से मतलब ट्रैक करके अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको ऑटो मोड में एक्टिवेट कर पाएगा। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर का मेन बेसिकली पर्पज़ यही है कि हवा में जितने भी दुश्मन देश की गतिविधियाँ होगी उसको अच्छे से ट्रैक करना, उसको मॉनिटर करना, ट्रैक करना, और जितने भी उसके डिफेंस एसेट हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसमें लगा देना। तो प्रोजेक्ट आकाश तीर यही बेसिकली इसका यही पर्पज़ है, जो अभी तक भारतीय एयरफोर्स इसको अच्छे से देख पा रही थी। और आगे इसके साथ साथ दो प्रोजेक्ट और भी हैं इसके साथ साथ, जो इसमें फ्यूचर में भारतीय जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है, भारतीय रक्षा सेना का जो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसमें सपोर्ट करेगी सारंग प्रणाली। जैसे भारतीय जो नेवी के लिए सारंग प्रणाली मैंने बात की थी, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए उन्नत मतलब हाई लेवल की, हाई क्लास की इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली है, जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के एक ब्रांच के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। स्वदेशी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला, मतलब हैदराबाद में ही स्थित है उसकी जो अनुसंधान प्रयोगशाला, उसमें समुद्रिका कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन करने के साथ इसे विकसित किया जाएगा। समुद्रिका कार्यक्रम के तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं और उस पर जो सब ये भी इंडिजीनियस रूप से भारत में ही इसको सब चीज़ें मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो इसका फोकस रहेगा। सारंग प्रणाली भी भविष्य में इसके साथ जुड़ेगी अपने, जिससे एयर डिफेंस प्रणाली काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। और फिर आपका एक और प्रोजेक्ट है जो एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो हमने बात की थी अभी NSIL के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, सबसे बड़ा एग्रीमेंट NSIL के साथ ही हुआ है इस प्रोजेक्ट आकाश तीर को लेके। इसके लिए क्या होगा, उपग्रह मतलब सैनिकों और संरचनाओं के साथ साथ हथियारों और हवाई प्लेटफार्मों को, मतलब जितने भी भारत के जहाँ पे एसेट रखे हुए हैं, जहाँ पे सैनिक अपने इन मतलब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, भारत के देश की सीमाओं पे अपने देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं वहाँ पे, और जो भी मेन एसेट हैं, जो भी मेन कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारत के कोई ऑफिसेस हो गए उनको, और हवाई प्लेटफार्म जितने भी हो गए, जहाँ भी एसेट जहाँ पे स्टोर होता है वो हो गए, तो इसको अच्छे से वो
संचार जो है उसका, जहाँ पे उस क्या मॉनिटरिंग वहाँ पे हो रही है, क्या चीज़ें कोई हलचल तो नहीं, कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, उसके बारे में ये क्या करेगा, इंटीमेशन देगा। वो इंटीमेशन प्रोजेक्ट आकाशतीर को ये भी इंटीमेशन जी सेट के माध्यम से ही, मतलब जो उपग्रह सैटेलाइट जो छोड़ा जाएगा वो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें मॉनिटर करेगा और भारतीय सेना को संचार क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी करेगा। जो भी ऐसे मतलब प्रोजेक्ट आकाशतीर काम करेगा उसको ऑलरेडी वो इंटीमेशन देगा, जिसके चलते ये सब चीज़ें ऑटो मोड में सब काम करते हैं। भारत की जो एसेट सिस्टम है, जो थल से जो हवा में मार करने वाली प्रणाली, वो एक्टिवेट हो जाएगी, भारतीय वायुसेना एक्टिवेट हो जाएगी, भारतीय नौसेना एक्टिवेट हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसके अलावा एक और भी इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है इसरो, इसे भूस्थानिक उपग्रह को, जो कि 5 टन की स्टडी का अपनी तरह का पहला उपग्रह होगा जो इसे अभी निर्मित किया जा रहा है, ये 5 टन का अपनी स्टडी का सब मतलब अभी तक का पहला उपग्रह होगा जिसे उसे इसरो लॉन्च करेगा भारतीय, खासकर स्पेशली भारतीय सेना के लिए। तो ये सब चीज़ें 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई। और इसके बारे में अभी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। परियोजना के महत्व क्या है। परियोजना के महत्व इसलिए अच्छा बेटर हो जाता है कि देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा, ये मजबूत सीमा जो सुरक्षा होगी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके साथ साथ जो वायु क्षमता है, भारत की वायु रक्षा क्षमता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी और डिपार्टमेंट हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे खुफिया विभाग हो गया, जैसे कोस्टल विभाग हो गया, और मर्चेंट नेवी हो गया, और भी पैरामिलिट्री फोर्स हो गया, उनको भी इनसे काफ़ी ज़्यादा सुविधाएँ मिल जाएंगी। नारकोटिक्स ब्यूरो हो गया, इनके साथ अभी काफ़ी ज़्यादा इससे ये परियोजना से काफ़ी ज़्यादा इनको सुविधाएँ मिलेंगी। इसमें क्या हो गया, इसमें सबसे बड़ा जो इसका मेन मोटो है, प्रधानमंत्री के जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा इससे बल मिलेगा। क्योंकि इसमें जो हमने बात की अभी कि जो भी प्रोजेक्ट होगा भारत में ही इसका डिज़ाइन किया जाएगा, भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, भारत में इसे जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट है भारत में इसे भारत के वेंडरों से इसे फुलफिल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, रोज़गार को जन्म देगा। आत्मनिर्भर भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब को काफ़ी ज़्यादा विकसित करेगा। मैन्युफैक्चरिंग विकसित होगा, भारत की इकोनॉमी डेवलप होगी। ये सभी परियोजनाएं क्या है, एमएसएमई सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी और भी कंपनियां, उनके जो वेंडर्स हैं उनके थ्रू ही ये चीज़ें की जाएंगी। जो उनके वेंडर उनके थ्रू ही उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनके थ्रू ही मटेरियल को प्रोक्योरमेंट किया जाएगा, उनके थ्रू ही जो मैन पावर का मोबिलाइजेशन उनके थ्रू ही कराया जाएगा। जिससे क्या होगा, जितनी भी लोकल भारतीय लेवल की जितनी भी एजेंसी, एमएसएमई लेवल की जितनी भी एजेंसी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, उनको काफ़ी ज़्यादा रोज़गार उनको मिलेगा, उनका टर्नओवर बढ़ेगा। इससे भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। और इसका जो एक और मेन पहलू है, इसमें कई पार्ट्स और सब असेंबली जो हैं उसमें स्वदेशी जो सिस्टम हैं, पार्ट्स हैं, सब असेंबलीज हैं, वो स्वदेशी निर्माताओं के द्वारा निर्मित होगा, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं। ये उन्हीं से खरीद की जाएगी, ऐसा कुछ कमिटमेंट किया गया सरकार की तरफ से शायद। और इसमें ये परियोजनाएं जो हैं, एक कोई परियोजना 3 साल की, कोई 3.5 साल की, और कुछ और भी परियोजनाएं हैं। तो इसमें टोटल अभी 2 परियोजनाएं, मतलब सारंग प्रणाली और एडवांस जो सैटेलाइट सिस्टम है उसमें ही 5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित करेगी 3 से 3.5 साल में। प्रोजेक्ट आकाशतीर में भी तो अभी कुछ मैन मंथ का कुछ उसमें भी रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। तो एक मैन मंथ में एक आदमी मगर 1 महीने कंटिन्यू काम करेगा तो वन मैन मंथ हो जाएगा। इसमें मानव दिवस का बोला जा रहा है, मतलब मैन डेज, मतलब एक आदमी 1 दिन में काम करेगा तो उसको 1 मैन डेज बोला जाएगा। तो 5 लाख मैन डेज का रोज़गार सृजित करेगी 3-3.5 साल में, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें भारत की जो रोज़गार है, वो रोज़गार पे जो क्राइसिस चल रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा इससे रिजॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसका मेन हो गया, इसका टोटल महत्व हो गया, इसका टोटल महत्व परियोजना का क्या महत्व है। तो आज हमने बात की प्रोजेक्ट आकाशतीर के बारे में, टोटल डिटेल के बारे में बात हुआ। प्रोजेक्ट आकाशतीर आखिर इसके किस परियोजना के थ्रू लाया गया, प्रोजेक्ट आकाशतीर परियोजना है क्या, और इस परियोजना का बेसिकली महत्व क्या है। तो आज के लिए वीडियो में फिलहाल इतना ही।